गुड मॉर्निंग। मैं राजीव रंजन आप सभी का अपने YouTube चैनल रंजन्स अड्डा पर वेलकम करता हूं। मैं मैथ का बेसिकली एक टीचर हूं और कंपटीशन का मैथ आप पढ़ाता हूं। आप लोगों को मैं मैथ का बेसिक्स देता हूं कि क्या कुछ करें, हम कितने चैप्टर्स हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त किया जा सके। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं मैथ के नाम से, दहशत होती है, और शायद इसलिए क्योंकि उनकी शुरुआती मैथ लॉन्ग वे में होती है, जबकि कंपटीशन की मैथ में टाइम का वैल्यू सबसे अधिक होता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग डरे नहीं, बल्कि आराम से मैथ को समझें, उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि बड़े आराम से 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बीच टाइमिंग को हम मैनेज कर सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ के सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं पूरी की पूरी मैथ को जो कंपटीशन में रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों में ही यूज होते हैं, उसको हम लोग 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कैलकुलेटिंग बेस्ड चैप्टर्स, यानी ऐसे चैप्टर्स जिसमें सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, जो फंक्शन दिया गया है प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब आदि, उस पर बेस्ड हमारा काम डायरेक्टली हो जाता है। तो इस पर चैप्टर्स आते हैं सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड देयर रूट्स, क्यूब एंड देयर रूट्स, फ्रैक्शन एंड एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। दूसरे नंबर पर आता है अर्थमेटिक, जिससे हम कॉमर्शियल मैथ के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कारण इसलिए क्योंकि पीटी मूल रूप से इसी पर बेस्ड होता है, और इसका 50% लेकर एडवांस को लेकर चले तो हमारा कंप्लीट बनता है मेंस के लिए। तो अर्थमेटिक का यूज हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी करते हैं। ये एक बेसिक्स बनाता है जो हमारे टाइम को मैनेज करता है। जिसमें हम चलते हैं एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। इतने चैप्टर्स का यूज हम लोग अर्थमेटिक के रूप में करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एडवांस मैथ, जिसकी उपयोगिता सबसे अधिक देखा जाए एसएससी ग्राउंड में होती है। हालांकि हालिया दिनों में रेलवे में भी इसका यूज काफी अधिक किया जा रहा है। इसके बिना हम लोग मेंस में किसी भी एग्जाम में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एडवांस मैथ के अंतर्गत हम लोग लेते हैं मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को। अब देखते हैं ये जो सारे चैप्टर्स हमने बताया, इन सभी का ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज है। सभी चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी चैप्टर्स इसमें है जिनका यूज हम लोग आगे के चैप्टर्स में करते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता काफी अधिक होती है। जिसमें हम चलते हैं मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज और मेंसुरेशन। अगर इतनी चैप्टर्स पे हमारी कमांड बन जाती है तो ये बाकी बचे चैप्टर्स का 80% कवर करने की ताकत रखता है। क्योंकि अगर हम बनाते हैं, जैसे हम कहें कि अगर किसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो हमारे बनाने का तरीका मूल रूप से ये होता है एक्स और वाई के टर्म में हम लोग जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में बनाने के लिए इतना समय हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। तो यहां से हम लोग बेस लेते हैं, और हमारा जो बेस है उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल फॉर्म। प्रोपोर्शनल फॉर्म समानुपातिक ट्रैक है, जो हमारे बचपन से किए गए ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड पर डिपेंड करता है। यूनिटरी मेथड क्या है आखिर? हम लोगों ने बचपन में किया था, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बेहद आसान पार्ट था ये हमारे लिए, लेकिन इसको हमने किया और उसी जगह छोड़ दिया, क्योंकि इसको हम लोग उस समय जब बनाते थे तो काफी डिस्क्राइब करने के बाद इस जगह तक हम लोग जाते थे। लेकिन आज इसी चीज को कुछ अलग वे में हम लोग को चलना है। जैसे हम कहें, अगर बचपन की बात करें यूनिटरी मेथड के लिए, अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं 5 कलमों का मूल्य 20 रुपए है, तो ऐसे ही 7 कलमों के लिए कितना चुकाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हमारे बनाने का तरीका था, चूंकि 4 कलमों का मूल्य 20 रुपया,
इसलिए एक कलम के लिए हम चलते हैं, तो एक कलम के लिए 20/4 रुपया। अगर हम 7 कलम का निकालना चाहते हैं तो 20/4 यानी एक कलम का दाम के साथ जितनी कलम खरीदना चाहते हैं उसका यूज करते हैं। ये हो गया हमारा यूनिटरी मेथड, जिसका यूज हम लोग बचपन से करते आए हैं। लेकिन इसी को हम जब चेंज करते हैं प्रोपोर्शनल मेथड में, तो हमें क्या करना है, कलम की संख्या 4 है उसके लिए मूल्य चुकाना है 20। ये इसी प्रोपोर्शन में नेक्स्ट भी जाएगा, जब हम 7 कलम लेंगे तो उसके लिए मूल्य हमें कितना चुकाना होगा। तो इस ट्रैक से जब हम जाते हैं तो मैक्सिमम चैप्टर जो होता है हमारा कमांड में आ जाता है और टाइमिंग काफी अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये अब यूनिटरी मेथड जैसा कि हमने कहा बचपन में हमने सीखा था, तो मतलब कि सिर्फ हमने बेसिक सीखा था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की हमने बात की है। लेकिन इसी का एडवांस फॉर्म हम लोग कैसे करेंगे जिसका कॉम्पिटिटिव व्यू में यूज कर सके, ये चीजें हम लोग देखेंगे। और आज सिर्फ इंट्रो क्लास हमारा था, कल से हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। कल हम लोग पहले चैप्टर के रूप में एलसीएम एचसीएफ चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे जहां पर एलसीएम एचसीएफ की बात हम लोग करना चाहेंगे। धन्यवाद।